नमस्कार साथियों। समाजशास्त्री क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। बहुत से लोग सांस्कृतिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को एक ही मानते हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों विज्ञान मानव समाज और संस्कृति से संबंधित हैं। अतः इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींच पाना संभव नहीं है। जब हम सांस्कृतिक और सामाजिक शब्दों के वास्तविक अर्थों को समझने का प्रयत्न करते हैं तो ये पाते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संस्कृति की अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई, क्योंकि वहाँ प्रसिद्ध समाजशास्त्री टायलर ने समाज सर्वप्रथम उस जटिल समग्र के रूप में संस्कृति को परिभाषित किया जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा तथा अन्य कोई भी क्षमता तथा आदतें जो कि समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती है या सम्मिलित की जाती है। अतः संस्कृत मनुष्य और पशुओं के बीच पाए जाने वाले अंतरों से संबंधित है। प्रमुखतः मनुष्य एक औजार बनाने वाला मालूम पड़ता है, लेकिन साथ ही प्रथा, विश्वास, संस्थाएं, मानव के पास कुछ ऐसी प्रविधियां हैं जो सामाजिक जीवन को संभव बनाती है, उसे आगे बढ़ाती है। ठीक वैसे ही जैसे कृषि संबंधी प्रविधियों मनुष्य की भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है तथा कपड़ा बनाने की प्रविधियां मनुष्य की मौसम की कठिनाइयों से रक्षा करती है। तात्पर्य यह है कि प्रथाएं, विश्वास तथा संस्थाएं मानव की सामाजिकता की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं उसके सामाजिक जीवन को उन्नत बनाती है। नेक्स्ट परिभाषा अपनी है लेवी स्ट्रॉन्स। प्रसिद्ध समाजशास्त्री लेवी स्ट्रॉन्स ने सामाजिक मानव शास्त्र केवल सामाजिक संगठन, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, व्यक्त करता है, लेकिन यह उन बहुत से विषयों में से एक है जिनसे मिलकर सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र बनता है। स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक मानव विज्ञान की तुलना में काफ़ी विस्तृत है। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकताएं पड़ती हैं। हथियारों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। भोजन, वस्त्र एवं मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास, मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुँचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की एक सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके सामाजिक आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियमों और अंतिम रूप में उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वासों एवं विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं
सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को भली भांति समझने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा प्रस्तुत परिभाषाएं हैं जिनका अपने विस्तार से चर्चा करती हैं। नंबर 1, सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन कराती है। रैडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन कराती है। रैडक्लिफ ब्राउन ने बताया था कि समाज में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानव शास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इनमें विशेषतः सामाजिक समाजों आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? सामाजिक मानव शास्त्र की रुचि किसमें है? आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा है अपनी इवान्स प्रिचार्ड ने यह माना है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है। इवान प्रिचार्ड क्या कहते हैं? सामाजिक मानव सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का अध्ययन नहीं बल्कि यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इनका अध्ययन प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो कि अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। रैडक्लिफ ब्राउन ने किसका कहा था? आदिम समाजों का अध्ययन है, लेकिन इवान प्रिचार्ड ने आदिम समाजों के साथ साथ व्यवहार के रूप में सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय का अध्ययन सरल और आदिम लोगों की ओर भी इवान प्रिचार्ड ने सामाजिक मानव शास्त्र में माना है। सामाजिक मानव शास्त्र आदिम लोगों की भाषा, कानून, धर्म, राजनीतिक संगठन एवं राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करता है। इवान प्रिचार्ड ने अन्य सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना गया जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। नेक्स्ट परिभाषा अपनी है नेडल्स। नेडल एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। उन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्य को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उससे सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहता है एवं कार्य करता है या समझना है। नेडल्स क्या कहते हैं? सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहता वे कार्य करता या समझना है। नेडल्स ने बताया। नेडल्स सामाजिक मानव शास्त्र को इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति को संस्कृति का अध्ययन कराता है। नेडल्स क्या कहते हैं? सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन कराता है। नेडल्स द्वारा प्रस्तुत विचारों से स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम लोगों का उनकी संस्कृतियों उनकी सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, यह मानव समाजों की तुलनात्मक अध्ययन है। यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है। आदर्श रूपों में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य, ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। आदर्श रूप में इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? आदिम, सभ्य और ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।
सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत समाजों का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार डॉक्टर दुबे ने सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध में लिखा है कि नेतृत्व की नेतृत्व की अमेरिकी परंपराओं के अनुसार समाज के संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री लूसी मेयर ने अपने विचारों से स्पष्ट किया है कि सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन सदा ऐसे समाजों का केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं, अथवा विस्तारपूर्ण कहने की सुविधा से हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज जिनकी प्राविधि सरल है, ऐसे लोग जो हमारे यहाँ परिचित उपकरणों के बिना ही संघर्ष चलाते हैं, जिनके यहाँ राडर यांत्रिक या यंत्र चालित परिवहन तो दूर रहा, मुद्रा लेखन कला का भी अध्ययन अभाव है। इनका काम उन चीज़ों के बिना भी चलता है। यदि हम ऐसे ही समाजों का अध्ययन करें जिसमें वे रहते हैं और उनकी तुलना पाश्चात्य जगत से करें तो यह देखने कि उनमें और हमें जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। इस प्रकार विभिन्न समाजों की तुलना करने में ही कुछ सामान्य सिद्धांत उभरते हैं। इस परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक मानव शास्त्र आदि समाजों के अध्ययन में रुचि रखता है। ये परिभाषा क्या है? सामाजिक मानव शास्त्र आदि समाजों के अध्ययन में रुचि रखता है, लेकिन साथ ही विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।